खबरों के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। आदाब से MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूं समरीन नाज। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। हज 2022 की तैयारियों के लिए मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी की सदारत में सेंट्रल हज कमेटी के जिम्मेदारान की एक अहम मीटिंग मुनक़िद। नवंबर के पहले हफ्ते में जाहिर किया जा सकता है हज प्रोग्राम। इस साल ऑनलाइन मंगवाई जाएंगी दरख्वास्तें। नागेश्वरवाड़ी निराला बाजार इलाके में मौजूद कैलाश लॉन्ड्री में लगी भयानक आग। सख्त जिद्दोजहद के बाद फायर अमले ने किया आग पर काबू, मगर तब तक मकान में रखा तमाम सामान जलकर हुआ खाक। कोई जानी नुकसान नहीं, मगर 15 लाख रुपये मालियत के नुकसान का है अंदाजा। ख़वातीन पर बढ़ते मजालिम के खिलाफ वंचित बहुजन महिला अघाड़ी ने खोला मोर्चा। तालुका पैटर्न के बिल्किन से करीब पेश आए डकैती और इस्मत दरी के मामले की सख्त अल्फाज में की मजम्मत और डिविजनल कमिश्नरेट पर किया एहतजाज। ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ और खातियों पर सख्त कार्रवाई का किया मुतालबा। और जिस माशूक़ा के लिए बीवी और बच्चों को छोड़कर अपना घर संसार उजाड़ा, उसी माशूक़ा ने की बेवफाई। बेवफा माशूक़ा का माशूक़ ने कर दिया कत्ल। मुकामी क्राइम ब्रांच ने मुस्तैदी दिखाते हुए कातिल को कर लिया गिरफ्तार। अब खबरें तफसील से। मरकजी वजीर बराए अक़लियती बहबूद मुख्तार अब्बास नकवी की सदारत में हज कमेटी ऑफ इंडिया के जिम्मेदारान की एक अहम मीटिंग मुनक़िद की गई, जिसमें हज 2022 की तैयारियों का जायज़ा लिया गया और कई अहम फैसले किए गए। वाज़ेह रहे कि कोरोना वबा के सबब गुज़िश्ता 2 साल से हमारे मुल्क के आज़िमीन फ़रीज़े हज की अदायगी से महरूम रहे हैं। अब जबकि कोरोना का ज़ोर लगभग ख़त्म हो चुका है, हरम शरीफ में कोरोना की रोकथाम के लिए आयद सभी पाबंदियां ख़त्म की जा चुकी हैं और वहां इबादतों का सिलसिला भी शुरू हो गया है। हज 2022 से मुतालिक एक अहम मीटिंग मरकज़ी वज़ीर बराए अक़लियती बहबूद मुख्तार अब्बास नकवी की सदारत में मुनक़िद की गई और हज 2022 के लिए तैयार किए जा रहे मंसूबे का जायज़ा लिया गया। हज 2022 के लिए नवंबर के पहले हफ्ते में प्रोग्राम ज़ाहिर किया जा सकता है। दरख्वास्त दाखिल करने का अमल ऑनलाइन रहेगा। इस तरह दीगर उमूर पर भी तबादला ख़याल किया गया। इस मीटिंग में ऑल इंडिया हज कमेटी के अफसरान और ज़िम्मेदारान भी मौजूद थे। इस मीटिंग में यह भी फ़ैसला किया गया कि सऊदी अरब और भारत के कोरोना प्रोटोकॉल को मद्देनज़र रखते हुए हज प्रोग्राम तश्कील दिया जाएगा। नागेश्वरवाड़ी इलाके में मौजूद कैलाश लॉन्ड्री में भयानक आग लग गई, जिसमें कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ, मगर मकान में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया। फायर ब्रिगेड ज़राए से मौसूला इत्तला के मुताबिक आज दोपहर 2:15 बजे के करीब नागेश्वरवाड़ी निराला बाजार इलाके में मौजूद कैलाश लॉन्ड्री में अचानक आग लग गई, जिसमें मकान में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया। मुतासिरा मकान मालिक का नाम प्रवीण भरतलाल जायसवाल बताया जा रहा है। इत्तला मिलते ही चीफ फायर ऑफिसर RK सुरे और डिप्टी फायर ऑफिसर शरद घाटे शाही की हिदायत पर ड्यूटी इंचार्ज संजय कुलकर्णी की रहनुमाई में फायर फाइटर विक्रम भोईगर, शुभम आहिरकर, सुजीत कल्याणकर, अक्षय नागरे और इरफान पठान ड्राइवर सैयद सईद के साथ जाए हादसा पर पहुंचे और अनथक जद्दोजहद के बाद आग पर काबू पाया। एक अंदाजे के मुताबिक मकान मालिक का 15 लाख रुपयों का माली नुकसान होने की इत्तला है। देवलाना तालुका कंदड़ में जिला कलेक्टर सुनील चौहान के हाथों मवेशियों के दवाखाने को अवाम के नाम मंसूब किया गया। मवेशियों का ये दवाखाना जिला परिषद के ज़ेरे इंतज़ाम कायम किया गया है। इसी तरह देवलाना के भूमिपुत्र और आलमी शोहरत याफ्ता माहिर अमराज क़ल्ब डॉक्टर विजय सुरेश की माली ताउन से यहाँ जिला परिषद के स्कूल में तामीर किए गए 6 बैतुल ख़ला व तहरत खानों का भी इफ्तिताह अमल में आया। नीज़ गाँव में 600 पौधे लगाए गए। इस मौके पर ज़िला कलेक्टर ने उमूमी वाटर फिल्टर प्लांट और उमूमी आटे की चक्की और शमशान भूमि का भी मुआयना किया। इस मौके पर सब डिविजनल ऑफिसर जनार्दन विधाते, तहसीलदार संजय वारकर, ज़िला परिषद के रुकन रमेश यादव, साबिक सभापति राजकुमार गंगवाल, देवीदास यादव, पंचायत समिति के रुकन गोकुल गौरे, देवलाना की सरपंच सोनाली आकाश उबाले, नायब सरपंच सोमनाथ सोनोने, ग्राम पंचायत मेंबर शिवाजी मालूदे, अनंत उबाले, दिलीप सुराशे,
डॉक्टर टोपरे, ग्राम सेवक साईनाथ जाधव, तलाटी डिंगवे और दीगर अहम शख्सियत व गाँव के साकिनान मौजूद थे। रियासत में ख़वातीन के खिलाफ बढ़ते जराइम और नाइंसाफ़ियों के खिलाफ बहुजन वंचित महिला आघाड़ी की जानिब से डिविजनल कमिश्नर के दफ्तर पर मुजाहरे करते हुए हुकूमत की मजम्मत की गई। रियासत में पिछले एक अरसे से ख़वातीन के साथ जुल्म, दोशीज़ाओं और कमसिन बच्चियों के साथ छेड़खानी और ज़्यादती के वाक़यात में इजाफा हुआ है। ख़वातीन के खिलाफ रोनुमा होने वाली इन हयासोस व शर्मनाक वारदात पर काबू पाने में रियासती हुकूमत पूरी तरह नाकाम हो चुकी है। इन शर्मनाक जराइम को अंजाम देने वाले दरिंदा सिफत मुजरिमीन पर रियासत और मरकज़ की सरकारें सख्त से सख्त कार्रवाई करें और असमत रेजी के मुजरिमीन को फांसी पर लटकाया जाए। इस तरह के इल्ज़ामात और मुतालिबात को लेकर वंचित बहुजन महिला अघाड़ी के कारकुनान व अहदेदारान ने डिविजनल कमिश्नर के दफ्तर पर मुजाहिरे किए। इस मौके पर रियासत की महाविकास अघाड़ी सरकार के खिलाफ शदीद नारेबाजी की गई और अपना एहतजाज दर्ज करवाते हुए अघाड़ी की जानिब से डिविजनल कमिश्नर को मुतालिबाती व मजम्मती मेमोरेंडम पेश किया गया। इस मौके पर अघाड़ी की शह सदर वंदना नरवड़े, छाया मिश्रा, संगीता अंभोरे, साधना पठारे, उज्ज्वला मानकर और शीतल बनेकर समेत अघाडी की कसीर तादाद ख्वातीन व कारकुनान मौजूद थी। महिलांवर होणाऱ्या अत्याचाराविरोधात जे राज्यभरामध्ये बऱ्याच ठिकाणी बऱ्याच जिल्ह्यात वंचित घटकावरील महिलांवर होणारे अत्याचार झाले आणि या अत्याचाराविरोधात कुणीच आवाज उठवला नाही, कारण तिन्ही पक्ष सत्तेत आहेत आणि सत्तेत असणाऱ्या पक्षांनी कुठेही महिलांसाठी पुढे येऊन विचारणा केली नाही। म्हणून आम्ही वंचित बहुजन आघाडीकडून आज कलेक्टर ऑफिसला विभागीय आयुक्ताला निवेदन देतोय की महिलांवर होणाऱ्या अत्याचाराविरोधात जर कोणी बोलत नसेल तर वंचित बहुजन आघाडी रस्त्यावर येईल आणि आतापर्यंत सुरक्षितच्या वातावरणात कुठेही महिला वावरल्या जात नाही किंवा कुठेही सुरक्षित म्हणून महिलांना वावरता येत नाही, कारण प्रस्थापितांच्या महिलांकडे गाड्या घोड्या आणि सुरक्षित वातावरण आहे। आज रस्त्यावर उतरणारी महिला ही वंचित घटकातलीच आहे आणि तिला जर न्याय मिळत नसेल तर बाळासाहेबांच्या आदेशाने, रेखाताई ठाकूर यांच्या आदेशाने आम्ही महिला जर न्याय मिळत नसेल तर रस्त्यावर उतरणार आहोत। आज निवेदन देऊन जर याच्यावर नोंद झाली नाही तर काहीच कालावधीत वंचित बहुजन आघाडी ही रस्त्यावर उतरेल। दिवाली के मौके पर अवाम में ज़ौक़े मुतालिया के फ़रोग़ के लिए औरंगपुरा में वाचन जागर योजना का इफ्तिताह मारूफ कलमकार डॉक्टर छाया महाजन के हाथों अमल में आया। इस सिलसिले में औरंगपुरा के मारूफ साकित बुक वर्ल्ड्स महाराष्ट्र के 11 इशाती इदारों की जानिब से शायशुदा 550 मारूफ किताबें 25% छूट से दी गई। इन 11 इदारों ने इस जागर योजना में ताउन किया और अपनी शिरकत दर्ज करवाई। इस मौके पर अदीबा छाया महाजन ने कहा कि ताला बेदारी मंसूबे का मतलब तमाम इशाती इदारों की एक जिम्मेदाराना कोशिश की पालखी है। जिस तरह वारकरी मुत्तहिद होकर पालखी को यकीनी बनाते हैं, इसी तर्ज की ये भी एक तहरीक कहलाएगी और इसके लिए ज़रूरी है कि समाज के अदब, दोस्त व मुताले के ज़ौक़ रखने वाले अफराद भी अपना मुकम्मल ताउन दे। इस वाचन जागर की मुनासिबत से चितड़े बंधु के ज़ेरे इंसराम दशहरा दिवाली वाचन जागर योजना रेडियो पार्टनर 95 बिग FM के नाम से भी एक प्रोग्राम रियासत भर में चलाया जा रहा है। इस मंसूबे के तहत डायमंड, ज्योत्सना, मेहता मैजेस्टिक, मनोविकास, पद्मगंधा, रोहन राजहंस, साधना पॉपुलर और साकेत इन तमाम इदारों ने फ़ी इदारा 50 किताबें यानी जुमला 550 कुतुब 25% छूट के साथ बराए फ़रोख्त रखी है और ये छूट 14 नवंबर तक दी जाएगी। इस तरह का खुलासा साकेत के जिम्मेदारान ने किया है। साकेत प्रकाशन तर नेहमीच नवीन नवीन उपक्रम राबवत असतात, त्यामुळे आम्हालाही खूप छान वाटतं आणि पुस्तक वाचणं ही आजच्या काळात तर खूप मोठी म्हणजे हे आहे, गरज आहे। मुलांना तर म्हणजे मोबाईलशिवाय तर दुसरं काही सुचत नाही, तर म्हणजे तो मोबाईल कसा कमी करायचा तो फार अवघड प्रश्न आहे। आणि चांगलं पुस्तक हे म्हणजे समोरच लिहिलेलं आहे, चांगलं पुस्तक हे अनेक पिढ्यांसाठी महान ज्ञानाचं आणि संपत्तीचं उगमस्थान आहे। म्हणजे खरंच पुस्तक वाचणं ही एक काळाची गरज आहे आणि मला तरी वाटतं की म्हणजे तुम्ही साकेत प्रकाशन तर कायम नवीन नवीन उपक्रम राबवत असतात आणि खूप चांगलं वाटतं सगळं ऐकायला, घरचंच आहे आमचं हे सगळं। आज वाचन जागर उपक्रमाचं उद्घाटन साकेतच्या बुक वर्ल्डमध्ये झालेलं आहे
11 प्रकाशकांनी एकत्र येऊन हा उपक्रम सुरू केलेला आहे आणि सगळ्यांसाठी वाचनाची आवड निर्माण व्हावी म्हणून पुस्तकांवर खर्च त्यांनी डिस्काउंट दिलेला आहे. खरं असं आहे की आताचा जर काळ आपण पाहिला आणि बाहेर गेलो, एखाद्या मॉलमध्ये गेलो, बाजारात गेलो, तर कुठलीही गोष्ट ही आपल्याला जेवढे पैशात सांगितलेली असते आपण तितके पैसे द्यायला तयार असतो. तिथे आपण अजिबात घासाघीस करत नाही किंवा ही वस्तू नको असं म्हणत नाही. फक्त बाहेर पडल्यानंतर आपण खूप महागाई झाली एवढाच कदाचित शेरा देऊ शकतो. पुस्तकांच्या बाबतीत मात्र दुर्दैवानं जेव्हा घेण्याची वेळ येते त्यावेळेला लायब्ररीजकडे तोंड करून लोक उभे राहतात आणि लायब्ररीत पुस्तक असेल तर आम्ही घेऊ असं म्हणतात. मला स्वतःला असं वाटतं की ही वृत्तीच बदलली पाहिजे. मला जर काही एखादी गोष्ट पाहिजे आहे तर ती मी स्वतः वाचली पाहिजे, ती मी माझ्या संग्रही ठेवली पाहिजे आणि मी तिचा वारंवार उपयोग केला पाहिजे. कारण असं होत नाही आणि मग आपल्याला ज्या वेळेला संदर्भ लागतात, म्हणजे मला फार आश्चर्य वाटतं की अब्दुल कलाम असोत किंवा विवेकानंद असोत, त्यांच्या मुखपाठ होत्या गोष्टी आणि आज पाठांतराचं तर अजिबातच राहिलेलं नाही आहे. पण निदान वाचनानं स्वतः समृद्ध होणं. एक आशिक़ नामुराद जिसने महबूबा के लिए अपने बीवी बच्चे छोड़ दिए, जायदाद बेच दी, ताहम 10 साल की रफ़ाक़त के बाद वो महबूबा दूसरे के साथ फ़रार हो गई, जिस पर वो शदीद मुश्तइल हो गया और उसे कत्ल करके कुएं में फेंक दिया. ये अंदोहनाक वारदात कत्ल 23 सितंबर को रूनुमा हुई थी. बाद-ए-अज़ा मकामी जराइम शाख के स्क्वाड ने इस वारदात को बेनकाब किया. हुआ कुछ यूँ था कि क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर अविनाश अघाव ने सब इंस्पेक्टर अमूल मस्के के स्क्वाड को 5 अक्टूबर को किसी दूसरे जुर्म की तफ्तीश के लिए वालूज के MIDC इलाके में भिजवाया था. इस दौरान उन्हें मालूम हुआ कि मुतवफ़िया खातून मारिया सुरेश अलहाट की मौत खुदकुशी न थी बल्कि उसे कत्ल किया गया था. जराइम शाख ने मालूमात मिलते ही इस कत्ल की भी तफ्तीश शुरू कर दी तो सुनील खरात नामी शख्स का नाम सामने आया और जब उससे पूछताछ हुई तो उसने अपना इक़बाल जुर्म कर लिया. मुलजिम ने दी मालूमात के मुताबिक मारिया 12 साल पहले बेवा हो गई थी और उसे अपने शौहर से एक बेटी भी थी. शौहर के इंतकाल के बाद उसका टांका सुनील से ऐसा भिड़ा कि वो शौहर बीवी की तरह रहने लगे और सुनील ने मारिया के इश्क में अंधा होकर अपने बीवी बच्चे छोड़ दिए, अपनी 4 एकड़ ज़मीन भी बेच दी. मारिया को सुनील से 2 बच्चे भी हुए. ताहम कुछ अरसे से मारिया सुनील से दूर दूर रहने लगी थी और उससे कहा कि वो अब बूढ़ा हो गया है, इसलिए हम अब भाई बहन की तरह रहेंगे. सुनील को बहुत गुस्सा आया और उसने मारिया को ख़त्म कर देने की ठान ली क्योंकि मारिया ने अब अपने लिए दूसरा महबूब तलाश कर लिया था. सुनील किसी तरह मारिया को यकलहरा के जंगल ले गया और एक मकई के खेत में मुंह दाब कर उसे कत्ल कर दिया और लाश कुएं में फेंक दी. पुलिस कमिश्नर डॉक्टर निखिल गुप्ता, डिप्टी कमिश्नर अपर्णा गीते की रहनुमाई में क्राइम ब्रांच पुलिस ने बिलाखिर इस जुर्म का पर्दाफाश किया और मुलजिम के खिलाफ कत्ल का मामला दर्ज कर लिया गया है. हाल ही में UPSC इम्तिहान में नुमाया कामयाबी हासिल करने वाले केमिकल इंजीनियर सदफ चौधरी और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर सौरभ यादव के इस्तकबाल के लिए एक तकरीब तापड़े नाट्य मंदिर में आज रखी गई. प्राइमरी लर्निंग एंड राइटनेस लर्निंग यानी पर्ल नामी इदारे की जानिब से मुनक़िदा इस तकरीब में ITI और JEE में दाखिलों के ख्वाहिशमंद तलबा की UPSC इम्तिहान में कामयाबी हासिल करने वाली होनहार तालिबा सदफ चौधरी और सौरभ यादव ने रहनुमाई की. उन्होंने बताया कि मेडिकल या इंजीनियरिंग में दाखिला हासिल करने के लिए किस तरह से मंसूबाबंद तरीक़े से पढ़ाई करनी चाहिए, किस तरह से तलबा अपना मुस्तकबिल रोशन बना सकते हैं. इस दौरान उन्हें कौन सी रुकावटें दरपेश आती है और मुश्किलात को कैसे दूर किया जा सकता है. प्रोग्राम में शरीक तलबा ने उनसे कई सवालात किए जिनके इन दोनों ने इत्मीनान बख्श जवाब दिए. इदारे की जानिब से दोनों ही होनहार तलबा का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया. तो 2 चीज़ें, एक तो एक्सटर्नल फैक्टर्स, एक इंटरनल फैक्टर. एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या होते हैं? सोसाइटी का प्रेशर. तो उसके लिए एक तो इस तरह से मिलना बंद कर दें प्लीज़. मतलब मिलिए लेकिन ऐसे नहीं कि हर शादी में हर पार्टी में जा रहे हैं, बिकॉज दैट प्रेशर इज अलॉट कि क्या कर रहे हो ज़िंदगी में, क्या करोगे, कैसे करोगे. सो यू कैन गो इन टू योर शेल फॉर 1 or 2 years, प्रिपेयर वेल. उसके बाद वंस यू आर इन कॉलेज आप कर सकते हैं. ऐसे नहीं मैं बोल रही कि एकदम सोशली अलूफ हो जाए, लेकिन बी वेरी पिकी, be very selective in about what kind of people you are interacting with. इंटरनल फैक्टर्स जो होते हैं वो आपका खुद का जो एक डिस्ट्रैक्शन रहता है कि फ़ोन चलाते हैं, गेमिंग करते हैं, घूमने फिरने जाते हैं. तो इस चीज़ को आप पॉजिटिव वे में यूज़ कीजिए.
आप अपने वीकली टारगेट सेट कीजिए। अगर आप टारगेट्स अचीव कर पाते हैं तो अपने आप को एक ब्रेक दीजिए, हाफ डे का, फुल डे का, जैसे आपका शेड्यूल अलाउ करे, उसमें आप इंटरेस्ट कीजिए इन सब चीज़ों में। लेकिन इसको इंसेंटिव की तरह यूज़ कीजिए, इसको एक वे ऑफ लाइफ की तरह मत यूज़ कीजिए कि सोशल मीडिया पे 3-4 घंटे लगाने ही लगाने हैं। मराठवाड़ा प्रेस फोटोग्राफर संगठन के दूसरे यौम तासीस पर एक प्रोग्राम गुज़िश्ता रोज पत्रकार भवन में मुनक़िद किया गया। इस प्रोग्राम में शिवसेना पार्टी के सीनियर कायद व साबिक़ MP चंद्रकांत खैरे, साबिक़ मेयर नंद कुमार घोड़ीले, क्रांति चौक पुलिस इंस्पेक्टर डॉक्टर गणपत दराड़े, सीनियर शिव सैनिक शिवा लुंगेरे, साबिक़ कॉर्पोरेटर सचिन खैरे, कृति महेंद्र शिंदे, प्रहार संगठन के चीफ सेक्रेटरी राजू मिसाड़, गणेश महासंघ के बानी सदर बब्बन डिडोरे, जालना प्रेस फोटोग्राफर्स एसोसिएशन के सदर अनिल व्यवहारे, संजय जायभाई, रणवीर गुलाब और सुभाष कुमावत मेहमानाने खुसूसी की हैसियत से शरीक थे। प्रोग्राम के आगाज़ पर ड्यूटी अंजाम देते वक्त अपनी जान गंवाने वाले फर्शनाज पुलिस महकमे के शहीद जवानों को खराज अक़ीदत पेश किया गया। इस तरह कोरोना दौरानिया में अपनी जान की परवाह किए बगैर ताज़ा खबरें आवाम तक पहुंचाने वाले प्रेस फोटोग्राफर्स और दीगर कोरोना वॉरियर्स के खिताब से नवाजते हुए उनमें सर्टिफिकेट्स तकसीम किए गए। फोटोग्राफर्स एसोसिएशन की 2 साला कारकर्दगी पर तंजीम के सदर मच्छिंद्र नागरे ने रोशनी डाली। इसी तरह सफाई मुलाजमीन, आशा वर्कर्स और मुस्तहिक अपाहिज अफराद ने किराना किट तकसीम किए गए। तंजीम के नायब सदर सावेश जाधव, सेक्रेटरी श्याम पलाटे, बाड़ू देशमुख और विजय सोनोने की रहनुमाई में रवि खराद, दीपक पवार, अनिल साखरे, सचिन उबाड़े, इरफान शेख, कृष्णा लोखंडे, भूषण जाधव, सतीश वानखेड़े, सचिन अंबुरे और आमिर शेख ने अहम रोल अदा किया। आज इथं छायाचित्रकार फोटोग्राफरांचा दुसरा वर्धापन दिवस साजरा होत आहे। आमची संघटना उघडायचा एकच ध्यास होता की जे छायाचित्रकार आहे त्यांचा जो प्रॉब्लेम आहे, जो त्रास आहे, तो आम्ही कशा प्रकारे दूर करण्यात येईल। कारण की फील्डवर काम करताना आम्हाला काही म्हणजे हे सुविधा वगैरे नसती किंवा काही शाश्वती नसती किंवा काय म्हणतात त्याला आपण आम्हाला कोणी सपोर्ट करत नाही। त्याकरता रिस्क घ्यायला लागते, कुठे अशा ठिकाणी जाऊन फोटो काढायला लागतात। त्यामध्ये भांडणं होतात, दंगल होतात, दंगलमध्ये जातो आम्ही, तर त्याच्यात काही जखमी होतात आणि काहीच्या घरी प्रॉब्लेम असल्यामुळे आम्ही त्यांना काय असेल ते आम्ही त्यांचे प्रॉब्लेम सॉल्व करण्यासाठी नेहमी तत्पर आहे। ह्या हिशोबाने आम्ही ती संघटना स्थापन केलेली आहे। साबिक़ रुकन असम्बली हर्षवर्धन जाधव की क़यादत में बेसहारा व मुस्तहिक़ ख़वातीन के हुकूक़ को लेकर सोएगांव तहसील पर मोर्चा ले जाकर मुज़ाहिरा किया गया। इस मौके पर हर्षवर्धन जाधव ने कहा है कि बेसहारा, बेवा और श्रावण बाल योजना के मुस्तहिक़ ख़वातीन व मर्दों को इनकी जानिब से हुकूमत से जारी करदा पेंशन योजनाओं का जब तक पूरा फ़ायदा नहीं मिल जाता, उनका यह एहतजाज व तहरीक जारी रहेंगे। मुतल्लिक़ा गाँव के तलाटियों और मंडल अफसरान की जानिब से गाँव की मुस्तहिक़ इमदाद की अहल ख़वातीन को इनकम के सर्टिफिकेट दिए जाने में इसी तरह टाल मटोल होती रहेगी तो वो अपने एहतजाज को मज़ीद तेज़ करेंगे। ये मोर्चा सोएगांव के शिवाजी चौक से निकाला गया। इस मोर्चे की क़यादत बज़ाते खुद हर्षवर्धन जाधव ने की और मोर्चे में ताल्लुक़ा भर की हज़ारों ख़वातीन शरीक हुई, जबकि मोर्चे के लिए ईशा ताई झा, साबिक़ ज़िला परिषद सदर जीजाबाई जाधव ने ख़वातीन की रहनुमाई की। इस मोर्चे के तहसील दफ्तर पहुंचने के बाद जब तहसीलदार ने मेमोरेंडम कबूल करने में देर लगाई तो साबिक़ रुकन असम्बली बरहम हो गए और ज़िला कलेक्टर के आने तक वहीं ठिया आंदोलन का फैसला किया। ताहम बाद अज़ां तहसीलदार रमेश जसवंत ने तमाम दरख्वास्त गुजार ख़वातीन की फ़ाइलें ऑनलाइन हासिल होते ही दिवाली से पहले इन्हें इस्तिक़ामात से फैज़याब करवाने का तयक़ुन दिया और इतवार के रोज़ इस सिलसिले में ज़िला कलेक्टर की सदारत में इजलास मुनक़्क़िद किए जाने का खुलासा किया। जर का कोणी पैसे मागितले तर तहसीलदार महोदयांना सांगा असं त्यांचं म्हणणं आहे। त्याच्यावर गुन्हे पण दाखल होतील। कन्नड मध्ये सुद्धा तसंच झालं, सोयगावला तसंच होईल। पैसे कोणाला देऊ नका। तुम्ही 1000 रुपये 600 रुपये महिन्याला मिळावे यासाठी तुम्ही 3-3 हजार रुपये देतात। आमच्यासारखे थोडेफार जे बरे आहेत घराणी त्यांचे 1000 रुपये कुठे जातात तर आम्हाला तपास लागत नाही। त्यामुळे या अशा लोकांना पैसे देऊ नका, ते दारूमध्ये उडवून टाकतील। तुम्ही गरीब आहात, तुमचं नुकसान नको व्हायला ही प्रशासनाची सुद्धा भूमिका आहे आणि त्यामुळे तुम्ही पैसे कोणाला देऊ नका। आपण आता जे काही ज्यांनी आतापर्यंत फॉर्म भरलेले आहेत, पावत्या ज्यांच्याकडे आहेत
आता सध्या त्या पावत्या तुम्ही तहसील ऑफिसमध्ये द्या. जर नसतील आता पावत्या, तलाठ्यांनी सही केलेली नाही, मंडळ अधिकाऱ्यांनी सही केलेली नाही, 21,000चं प्रमाणपत्र मिळालेलं नाही, तर ते आता आदेश तिथं देतील. याच्यानंतर तुम्ही त्यांना भेटा, प्रत्येक मंडळ अधिकाऱ्याला, तलाठ्याला. आमचे पण कार्यकर्ते मदत करतील आणि ते सकारात्मक दृष्टिकोनातनं तुमच्या फायली मंजूर करून त्या ऑनलाईन पद्धतीने इथे पाठवतील. पाठवल्याच्या नंतर तहसीलदार महोदयांनी सांगितलंय की येणाऱ्या आठवड्यामध्ये मी मीटिंग घेतो आणि मीटिंग घेऊन त्या फायली मंजूर करतो. अशा पद्धतीने तुमच्या समोर तहसीलदार महोदयांनी सांगितलेलं आहे. जोपर्यंत कलेक्टर येत नाही तोपर्यंत उठायचं नाही. बसा, थांबू शकता ना तुम्ही? थांबा. दौलताबाद में 22 अक्टूबर आलमी ख्वातीन किसान दिन के मौके पर कुल्दाबाद की किसान ख्वातीन ने एक जलसे का एहतमाम किया। आया रहे कि इस इलाके में शोबा ज़राअत में ख्वातीन किसानों का बड़ा हिस्सा रहा है। ख्वातीन किसानों के इस इजलास ज़राई माविन जेबी चितलकर ने ज़राअत के शोबे के तहत जारी महा DBT और पोखरा प्रोजेक्ट से मुतालिक अहम जानकारी दी। पोखरा के तहत किसान गट और ख्वातीन बचत गट के ज़राअत से मुतालिक सरगर्मियों और सनत के मौज़ूआत पर भी रहनुमाई की गई। इन गटों को मज़कूरा मंसूबों व स्कीमों से ज़्यादा फैज़याब होने की तलक़ीन की गई। इस इजलास के मौके पर गांव के सरपंच पवन गायकवाड़, नायब सरपंच मुन्नीबाजी, ग्राम पंचायत मेंबर सैयद शेरू, खातून किसान विमलबाई शिंदे, सुनीताबाई गायकवाड़, जमा दिवेकर, ताराबाई कृतिकर, सरसाबाई दिवेकर और मोहिनी शेलके के अलावा प्रकाश बली, शेख अलाउद्दीन व दीगर मौजूद थे। दिवस कुल्दाबाद में अशिया ज़राअत के डीलर्स व व्यापारियों की एक मीटिंग मुनक़िद की गई। ये मीटिंग जिला परिषद और पंचायत समिति के शोबा ज़राअत ने मुनक़िद की। इस इजलास की सदारत जिला परिषद के शोबा ज़राअत के तरक्याती अफसर प्रकाश देशमुख ने की। इजलास की इब्तिदा में ताल्लुका कृषि विक्रेता संगठन की जानिब से ज़राई तरक्याती अफसर देशमुख, मुहिम अफसर दीपक गवली, जिला ज़राई अफसर धम्मशीला भड़ीकर, ताल्लुका एग्रीकल्चर ऑफिसर सुरेश घन बहादुर और पंचायत समिति के ज़राई अफसर अशोक खेड़ का शाल, नारियल और गुलदस्ते देकर इस्तकबाल किया गया। इस इजलास में ज़राई व्यापारियों ने कीमियाई खाद के रिटेल टाइम बेस पर ऑनलाइन फ़रोख्त के वक्त किसान की ज़मीन के बोयाई के इलाके और इसके लिए खाद की ज़रूरी मकदार का तयन करके उस हिसाब से खाद व फ़रोख्त करने की हिदायत व्यापारियों को दी गई और खाद के ज़ख़ीरे का रोज़मर्रा का लेखा जोखा रखने, किसान ख़रीदारों को डिजिटल पेमेंट की सहूलत की फराहमी, ई-पॉज मशीन 3.1 वर्जन के इस्तेमाल और फसलों की बीमारियों पर काबू की दवाओं के इस्तेमाल के सिलसिले में किसानों को सही रहनुमाई की तलक़ीन की गई। इजलास में शोबा ज़राअत के अहम अफसरान व मुलाज़मीन मौजूद थे। जालना में वैक्सीनेशन बेदारी के लिए ग्राम सेविका ने मुख्तलिफ सरगर्मियों की शुरुआत की। गीत संगीत और अलग अलग वेशभूषा के जरिए अवाम को कोरोना वैक्सीन की तरफ राग़िब करने की कोशिश की जा रही है। ज़िला जालना का ताल्लुक़ा घनसांगी, जो बुनियादी तौर पर रियासत के मौजूदा वज़ीर सेहत राजेश टोपे की कर्म भूमि कहलाता है। ताल्लुक़ा घनसांगी में बरसर खिदमत ग्राम सेविका देव कन्या जोजे ने कोरोना से बचाव की टीका अंदाजी मुहिम को अपने ताल्लुक़े में रफ्तार देने और इससे मुतालिक अवामी बेदारी पैदा करते हुए अपने इलाक़े कार में वैक्सीनेशन के कम तनासब वाले मवाज़िआत श्योता और बने गाँव की ग्राम पंचायतों में अपनी इफ़हाम व तफ़हीम के ज़रिए महज 20 दिन में वैक्सीनेशन के फ़ीसद को बढ़ावा दे दिया है। इस गांव में जहां सिर्फ 35 अफराद की टीका अंदाजी हुई थी, अब यहां के 80% लोग टीके लगवा चुके हैं, जबकि श्योता में भी 50% वैक्सीनेशन हो चुका है। ग्राम सेविका देव कन्या ने गांव में टीकाकरण के फ़रोख्त के लिए मुख्तलिफ तरीक़े अपनाते हुए अवामी दिलचस्पी के पेश नज़र तरगीबी गीत संगीत और लोक कला का सहारा लेकर लोगों में वैक्सीन से मुतल्लिक़ बेदारी पैदा की और गलत फहमियों का इजाला किया है। वो पुरउम्मीद हैं कि जल्द ही अपने कारकर्दगी के इलाके में वैक्सीनेशन को 100% मुकम्मल कर लेंगी। येण्याचं कारण आहे, मी इंस्टा रीलवर स्टोरी आणि फेसबुकवर गाण्याच्या स्टोरी ठेवत होते, परंतु ज्या वेळेला माझ्या फर्स्ट सेक्शनमध्ये 35च लोकांनी शेवता ग्रामपंचायतमध्ये वॅक्सिन घेतल्या आणि या लोकांच्या मनामध्ये अनेक भेदभाव होते आणि अनेक अफवांनी घर केलेलं होतं की वॅक्सिन घेतल्याच्या नंतर थंडी वाजते, ताप येते आणि परत की अंगाला पैसे चिटकले जातात, डोळ्याला त्रास होतो, या अशा अनेक अफवामुळे त्यांनी वॅक्सिन घेतल्या नाही आणि वॅक्सिन नाही घेतल्यामुळे असं 2/10/2021 रोजी ज्या वेळेला माझं सेकंड वॅक्सिनेशन कॅम्प गावामध्ये आला, त्यावेळेला कोणीही ग्राम शाळेमध्ये उपस्थित राहिलं नाही वॅक्सिन घेण्यासाठी। त्यामुळे मी असं काहीतरी वेगळं करण्याचा प्रयत्न केला आणि त्यामधून मला हे 2-3 गाणी आठवले
आणि मी या गाण्याद्वारे प्रचार केला. सगळे लोक जमा झाले आणि त्या दिवशी 2/10ला ज्या दिवशी मी हे सोंग केलं, वॅक्सिन घेण्याचे भारुडं वगैरे गीतं वगैरे गायले, त्या दिवशी माझ्या गावामध्ये 200 वॅक्सिन लोकांनी घेतल्या. PSC मधून मला 200 वॅक्सिन मिळाल्या होत्या, परंतु अनेक लोकांनी मला मागणी केली तर मी 50 वॅक्सिन परत मागून घेऊन 2/10/2021 रोजी 250 वॅक्सिन माझ्या गावामध्ये झाल्या आहेत. खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। हज 2022 की तैयारियों के लिए मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी की सदारत में सेंट्रल हज कमेटी के जिम्मेदारान की एक अहम मीटिंग मुनक़िद। नवंबर के पहले हफ्ते में जाहिर किया जा सकता है हज प्रोग्राम। इस साल ऑनलाइन मंगवाई जाएंगी दरख्वास्तें। नागेश्वरवाड़ी निराला बाजार इलाके में मौजूद कैलाश लॉन्ड्री में लगी भयानक आग। सख्त जिद्दोजहद के बाद फायर अमले ने किया आग पर काबू, मगर तब तक मकान में रखा तमाम सामान जलकर हुआ खाक। कोई जानी नुकसान नहीं, मगर 15 लाख रुपये मालियत के नुकसान का है अंदाजा। ख़वातीन पर बढ़ते मजालिम के खिलाफ वंचित बहुजन महिला अघाड़ी ने खोला मोर्चा। ताल्लुका पैटर्न के बिल्किन से करीब पेश आई डकैती और इस्मत दरी के मामले की सख्त अल्फाज में की मजम्मत और डिविजनल कमिश्नरेट पर किया एहतजाज। ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ और खातियों पर सख्त कार्रवाई का किया मुतालबा। और जिस माशूक़ा के लिए बीवी और बच्चों को छोड़कर अपना घर संसार उजाड़ा, उसी माशूक़ा ने की बेवफाई। बेवफा माशूक़ा का माशूक़ ने कर दिया कत्ल। मुकामी क्राइम ब्रांच ने मुस्तैदी दिखाते हुए कातिल को कर लिया गिरफ्तार। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यही ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं समरीनाज आपसे इजाज़त चाहती हूँ। खुदा हाफिज़।